Bismillahirrahmanirrahim. Biology first year National Book Foundation. We are going to start important topic called chemiosmosis. After the electron transport chain, आपके पास ये टॉपिक आ रहा है ऑस्मोसिस। आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सेमी परमिएबल का लफ्ज़ की बुक में लिखता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। तो उसी तरह आपके पास केमी ऑस्मोसिस क्या है? हाइड्रोजन जो आपके पास प्रोटॉन है वो सेल के बीच में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एटीपी को। तो लिखिएगा इट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस की मूवमेंट है। कौन सा आयंस की जी? प्रोटॉन H प्लस डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट across a semi permeable membrane during the synthesis of ATP। synthesis बनाते हुए during the synthesis of ATP। ठीक हो गया बच्चे। पहले टॉपिक बड़े तफसील में बता के आ चुका हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा दी है, क्रब साइकिल पढ़ाया, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाई है, नॉन साइक्लिक साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन पढ़ाया, डायग्राम साथ पढ़ाई है। इसके डायग्राम नहीं बना रहा, बुक से लाजमी साथ टेली कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद इट इज रिस्पॉन्सिबल, इसका काम क्या है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? फॉर प्रोड्यूसिंग वेस्ट या वास पढ़ सकते हैं आप, मेजॉरिटी ऑफ एटीपी, मेजॉरिटी ऑफ एटीपी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। इसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है, होता कैसी है, सारी गेम कैसे पड़ती है? प्रोटॉन्स आर पम्प्ड अक्रॉस, प्रोटॉन्स आर पम्प्ड across a membrane, across a membrane to create a high concentration, to create a high concentration which जो क्या करते हैं, then diffuse back across the membrane, across the membrane through the channel ATP synthesis, through the channel ATP synthesis। ठीक हो गया। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अपने पास साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, लिखता है एटीपी जनरेशन की हेडिंग दे दें, एटीपी जनरेशन। तो लिखिएगा द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू एटीपी सिंथेस, causes the enzyme to rotate, causes the enzyme टू रोटेट। बच्चे डायग्राम लाजमी सामने रखे हैं, सारी बात आपको समझ आती जाएगी। विच ड्राइव्स, जो क्या करता है, विच ड्राइव्स द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी टू एटीपी। बच्चे ऐसा है ना, बाकी स्टार्ट से लेकर अभी तक सारी डायग्राम साथ बनाई गई हैं। डायग्राम बनाते हुए मेरे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, तो फिर उसी को प्रेजेंट करना पड़ता है। अभी तक इतनी जद्दोजहद, इतनी स्ट्रगल की गई है कि ताकि आपको बातें समझ आए, और जिनको स्टार्ट वाली बातें समझ आई हैं तो उनको ये भी चीज़ें उनके लिए आसान होंगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि दोबारा इस पर मुझे इतनी बड़ी रेसल करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको मेरा ख्याल करना पड़ेगा। एनर्जी सोर्स, इसका एनर्जी सोर्स का है, कहाँ से एनर्जी लेता है? दिस प्रोसेस इज पावर्ड बाय, दिस प्रोसेस is powered by ETC,
पावर्ड, कहाँ से एनर्जी आ रही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, बाय ईटीसी इन सेलुलर respiration, in cellular respiration और light reaction। इसके बाद इसका कंटेक्स्ट क्या है, पस मंजर क्या है? इट कंबाइंड बाय, ये बल्कि एग्जामाइन लिखने ज़्यादा बेहतर है, किसने ऑब्जर्व की थी? इट एग्जामिन्ड बाय पीटर मिचेल। This is the fundamental, this is the fundamental of aerobic respiration। ठीक हो गया? आखिरी पॉइंट लिखिएगा और फिर इसके बाद इजाजत लेते हैं। एनालॉजी, सिमिलर टू वाटर मूविंग, सिमिलर टू वाटर, जैसे पानी कहाँ से आता है? टरबाइन से। वाटर मूविंग थ्रू अ टरबाइन इन अ डैम, टरबाइन इन अ डैम, इन अ डैम, द प्रोटॉन फ्लो, प्रोटॉन भी क्या करते हैं? द प्रोटॉन फ्लो creates the energy which is necessary for ATP, create the energy necessary to create ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे पानी आपने देखा होगा टरबाइन से डैम में, मतलब डैम से पानी आ रहा है फ्लो में, टरबाइन पे गिरता है, वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, और ये एनर्जी लाजमी होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लाजमी होता है किसके लिए? क्रिएशन ऑफ एटीपी के लिए। और आखिरी, इन शॉर्ट, अच्छा जो बात प्रेजेंट करनी मैंने आपको वो लिखवा दी गई। इट इज सिमिलर टू द, इट इज सिमिलर टू ऑस्मोसिस वेयर आयंस मूव अक्रॉस, बल्कि ये लिखिए इन शॉर्ट, इट इज सिमिलर टू ऑस्मोसिस। कहते हैं मुख्तसर लफ्जों में ऐसा है कि ऑस्मोसिस से मिलता जुलता है। वेयर आयन मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वेयर, जहां पे आयन क्या करते हैं? In short, it is similar to osmosis where ion move across the membrane. Across the. In short, it is similar to osmosis where ions move across the membrane rather than. In short, it is similar to osmosis where ion moves across a membrane rather than water. Rather than water लिख लीजिएगा। ठीक हो गया? तो ये आपके पास कीमोऑस्मोसिस आपने जो टोटली प्रेजेंट करना है, डायग्राम समझे, वही काम है इसका। ये भी बेसिकली वास्ट अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है। और मैकेनिज्म क्या? प्रोटॉन पंप होता है मेम्ब्रेन में अक्रॉस हाई कंसंट्रेशन, डिफ्यूज बैक होता है टू द मेम्ब्रेन थ्रू द चैनल ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी जनरेट होती है। एनर्जी सोर्स आपको बता दिया क्या है, कंटेक्स्ट क्या है इसका, मतलब इसको एग्जामिन किसने किया, और एनालॉजी क्या है? सिमिलर टू वाटर, ये भी जिस तरह पानी मतलब बिजली बनती है एक टरबाइन के जरिए, पानी उस पर गिरता है, तो इसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो लाजमी है क्रिएशन ऑफ एटीपी के लिए। शॉर्ट, इन शॉर्ट सादे लफ्जों में ये मिलता जुलता है ऑस्मोसिस से वेयर आयन मूव्स थ्रू द मेम्ब्रेन रादर देन वाटर। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है, दुआ में याद रखें।